एयरवेज, तो यहाँ पे हमें जो है एयरवेज के बारे में बताया है। इट इज़ स्पीडेस्ट एंड द costliest mode among all the types of the transportation. Airways are used to the reach distant places, remote and the dense forests, and to reach those places which are not accessible easy by road. In India, the weather remains favorable for the aviations among the throughout the year. In the present days, airways are used more and the more. The airways services in the India are the Air Mail service between the Allahabad and the Naini. It was run by a private company. Today, the Air India and the run private the companies provide air transportation services. तो यहाँ पे हमें बताया कि मिनरल्स एज अ वाटर, मिनरल ऑयल्स, नेचुरल गैस वगैरह जो लिक्विड्स है, इन सब का ट्रांसपोर्ट जो है वो पाइपलाइन से होता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि जो ऑयल पाइपलाइन है जो कि असम से जो है नाहरकाटिया असम से जो है नूनमती बरौनी तक की है। एंड उसके बाद में गुजरात में एक पाइपलाइन दी गई है जो कि कलोल से कोयली तक की है। महाराष्ट्र में जो है मुंबई कोस्ट पे एक पाइपलाइन दी गई है जहाँ से जो है यहाँ पे मिनरल्स वगैरह निकाला जाता है। एंड उसके बारे में बताया कि इस तरह से नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टेशन में जो पाइपलाइन जो है गुजरात में खंभात, धुआरन, कोयली, अहमदाबाद वगैरह में है। एंड यहाँ से जो पहुँचाया जाता है। उसके बाद में जो कुकिंग के लिए गैस वगैरह चाहिए जो कि गुजरात के जो सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, जामनगर वगैरह सिटीज से जो है पहुँचाए जाते हैं। नेक्स्ट है रोपवेज। तो अब हम यहाँ पे रोपवे के बारे में जानेंगे। इन द माउंटेन्स रीजन्स द summits are the connected by the ropeway to the transport the goods and the passengers. There are about the 100 ropeways in the India. Ropeways are seen in the Darjeeling, Kullu, Manali, Cherrapunji, Haridwar, etc. in North India and in the mountainous regions of the Chennai and the Malay. The ropeway services in the Gujarat are available at the Pavagadh, Saputara and Ambaji. वर्क फॉर ए रोपवे हैज़ स्टार्टेड एट द गिरनार इन जूनागढ़। तो यहाँ पे हमें बताया है कि माउंटेन्स वगैरह ऐसे जहाँ पे होते हैं कि जहाँ पर जो है चलकर वगैरह नहीं पहुँचा जाता, तो वहाँ पे जो रोपवे से ट्रांसपोर्ट होता है गुड्स का एंड पैसेंजर्स का वगैरह का। एंड यहाँ पे जो है हमारे इंडिया में 100 से ज़्यादा रोपवेज है जो कि दार्जिलिंग, कुल्लू, मनाली, चेरापूंजी, हरिद्वार वगैरह में है। एंड उसके बाद में बताया कि नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे माउंटेन्स रीजन से चेन्नई में वगैरह जो है इस तरह से जो है वहाँ पे रोपवे की फैसिलिटी है। एंड रोपवे जो है यह गुजरात में पावागढ़, सापुतारा में है एंड अंबाजी में है। एंड अभी जो है यहाँ पे गिरनार एंड जूनागढ़ में जो है रोपवे के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो अब हम यहाँ पे कम्युनिकेशंस के बारे में जानेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है और किस तरह होता है। The arrangement to send or to collect the information from one place to another is called the communication। तो यहाँ पे हमें बताया कि इन्फॉर्मेशन को जो है वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जो है यहाँ पे सेंड करने के लिए वगैरह जो अरेंजमेंट किया होता है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। द कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ प्रूव्ड द एक्सट्रीमली यूजफुल इन द रूटीन लाइफ और फॉर द रिलीफ एंड द rescue works at the time of the natural hazards like the flood, drought, the cyclone, tsunami. The communication and the system plays an important role in the economic, social and the cultural progress and for the maintaining the national intelligence and the
यूनिटी। तो यहाँ पे हमें बताया कि कम्युनिकेशन जो है यह एक्सट्रीमली जो है यहाँ पे ह्यूमंस की डेली रूटीन लाइफ में वगैरह, रिलीफ में एंड रेस्क्यू वर्क जो होता है उस टाइम पे, नेचुरल हजार्डस वगैरह जो होते हैं जैसे कि फ्लड्स आना, ड्रॉट, साइक्लोन वगैरह होना, सुनामी वगैरह आती है, उस टाइम पे जो है कम्युनिकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड कम्युनिकेशन जो है यह हमारी जो है इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल प्रोग्रेस वगैरह जो होता है यहाँ पे एंड इंटीग्रेशंस वगैरह जो यूनिटी वगैरह को मेंटेन करने में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। In the ancient time, messages were sent by playing the dhol, drum, by the smoke by the pigeons, and through other animals. In the modern communication, mail services, telephone, mobile phone, स्मार्टफोन एंड सैटेलाइट हैव द कम्युनिकेशन वेरी स्पीडी एंड ईजी। तो यहाँ पे हमें बताया कि एंशियंट टाइम में जो है यहाँ पे मैसेज सेंड करने के लिए वगैरह जो है ढोल बजाकर वगैरह किया जाता था, उसके बाद में दुआ करके वगैरह, या फिर जो पिजन्स यानी कि कबूतर के द्वारा जो है मैसेज वगैरह भेजा जाता था। इस तरह से कई अदर एनिमल्स का भी जो है यूज़ होता था मैसेज को सेंड करने में। लेकिन मॉडर्न कम्युनिकेशन में जो है ईमेल होता है, मेल सर्विसेज होती है, टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन, स्मार्टफोन, सेलफोन, सैटेलाइट वगैरह जो है इन सब कम्युनिकेशन का इजीली एंड स्पीडली यूज़ होता है। Science and the technology have contributed very much in the developing the field of the communication. Today we have seen the important events the life and the communication can be divided into two parts, the individual communication system and the mass communication system. तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से कम्युनिकेशन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे कम्युनिकेशन के फील्ड में काफ़ी डेवलप किया है एंड उसमें जो अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से कम्युनिकेशन को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम कि हम किसी से इंडिविजुअली बातचीत करें, मैसेज वगैरह करते, एंड एक है मास कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कि ग्रुप्स में वगैरह जैसे होता है मास कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह उसे। Individual communication system, internet and the smartphones are the effective among the individual communication system. Email, e-commerce, exchange of currency, etc. have become very fast due to internet. Moreover, there has been a revolution in the telecommunication through the various applications on the social media. Villagers also remain in the live contact with the people and the locally and in the abroad. तो यहाँ पे हमें बताया कि इंटरनेट, स्मार्टफोन वगैरह जो काफ़ी इफेक्टिव जो है यहाँ पे इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में काफ़ी इफेक्टिव हुआ है। इसके बाद में हमें बताया कि ईमेल, ई-कॉमर्स, एक्सचेंज करेंसी वगैरह जो है यह भी जो है यहाँ पे इंटरनेट की वजह से जो है काफ़ी यहाँ पे एक्टिवेट हुई है एंड इसमें जो है इस तरह से हमें वह काफ़ी तेज हुआ है। इस तरह से सोशल मीडिया में जो कुछ एप्लीकेशंस वगैरह है जिसकी वजह से जो है हमारे जो यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें जो काफ़ी सारा चेंजेस हमें देखने को मिलता है सोशल मीडिया में। एंड उसके बाद में बताया कि जिसकी वजह से जो है कम्युनिकेशन की वजह से जो विलेजर्स है, गांव में रहने वाले लोग वगैरह जो है वे अब्रॉड में रहने वाले लोगों के साथ वगैरह जो है यहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन सिस्टम। तो मास कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? देयर आर two mediums in the mass communication systems: print media, which includes the newspaper, magazines and pamphlets; electronic media, which includes the आकाशवाणी and दूरदर्शन। तो यहाँ पे हमें बताया कि टू मीडियम से मास कम्युनिकेशन सिस्टम्स के फर्स्ट है प्रिंट मीडिया वगैरह जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह, पैम्पलेट वगैरह होता है कि जिसे हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। एंड सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें कि जो आकाशवाणी यानी कि रेडियोज़ वगैरह, दूरदर्शन, टीवी वगैरह का यूज़ होता है। Paraswarthi is the autonomous body for the transmission in the country. Its two divisions are the Akashvani and the Doordarshan. There are 415 radio stations in the country today. It broadcasts programs in 23 languages. It can be used conveniently in the most remote area also. It becomes an important unit for the contact at the time of the natural disasters with use of the satellites, Doordarshans, news, weather reports and the programs on the entertainment and the educations and also the telecast. Today many private channels also have started the programs like the Doordarshan.
तो यहाँ पे हमें बताया कि प्रसार भारती जो है यह ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ फॉर द ट्रांसमिशन इन द कंट्री, तो यह जो है ट्रांसमिशन कंट्री के लिए जो ऑटोनॉमस बॉडी की तरह है। एंड उसके बाद में हमें बताया कि आकाशवाणी एंड दूरदर्शन इस तरह से दो पार्ट है, 415 रेडियो स्टेशन से, एंड इस जो है 23 लैंग्वेजेस में से प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो बताए जाते हैं। इस तरह से जो है यह कन्वीनियंटली जो है रिमोट एरियाज़ में वगैरह भी चलते है। तो इस तरह से नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो दूरदर्शन वगैरह पे हम देख सकते हैं, न्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं। एंड एजुकेशन एंटरटेनमेंट वगैरह के बारे में जो है ऐसे भी प्रोग्राम जो है यहाँ पे जो है बताए जाते हैं दूरदर्शन में एंड द आकाशवाणी में। नेक्स्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव देयर ओन कम्युनिकेशन स्किल्स, but along with that it is also the controls the other medium of communication. The Indian national satellite INSAT satellites launched by the India are multi-purpose system which is helpful to the Doordarshan for the forecast of the weather, cyclone and the thunderstorms, warming for the disasters research and the other telecast. Besides, there has been development of the indigenous polar satellites launch vehicles PSLV through the Indian remote sensing the satellites IRS। तो यहाँ पे हमें बताया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है यह उसका कम्युनिकेशन स्किल सिस्टम का है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया INSAT से जो है हमें यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन मल्टीपर्पज़ सिस्टम से जो है हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि साइक्लोन वेदर के बारे में वगैरह जो भी है वह हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, डिज़ास्टर्स वगैरह के बारे में। एंड उसके बाद में हमें बताया कि इस तरह से जो PSLV जो है वह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट ट्रेड है, तो यहाँ पे अब हम ट्रेड के बारे में जानेंगे। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। एट द सम प्लेसेस देयर आर द माउंटेन्स रीजन्स, कोस्टल प्लेन्स एंड द डेजर्ट्स। द सेम टाइप ऑफ द डाइवर्सिटी is seen in the climate, vegetations, mineral resources and the energy resources. There are the different crop in the every region and also the difference in the industrial output. As a result, there are two types of the trade system in India, internal trade and the international trade. तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया जो है काफ़ी लार्ज कंट्री है। एंड यहाँ पे जैसे कि इंडिया में जैसे कि हम देखते हैं कि क्लाइमेट में भी काफ़ी चेंजेस है। कई जगह पे जो है जैसे कि माउंटेन्स है, कई जगह पे रीजन्स है, कोस्टल्स है, कई जगह पे प्लेन्स है। एंड उसी तरह से जो है यहाँ पे हमारे क्लाइमेट में भी काफ़ी चेंजेस है, वेजिटेशंस में चेंजेस है, रिसोर्सेस में चेंजेस है, एनर्जी रिसोर्सेस वगैरह जो सब डिफरेंट टाइप्स के जो है होते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रेड सिस्टम में भी जो है बताया गया है कि टू टाइप्स के ट्रेड सिस्टम है। फर्स्ट है इंटरनल ट्रेड एंड सेकेंड वन इज द इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड, द कमोडिटीज अवेलेबल इन द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वन स्टेट इट इज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेट एंड द वाइस वर्सा। दिस इज नोन एज द इंटरनल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब प्रोड्यूसेस more wheat, so it is export it to the other states, but Punjab does not have a sea coast, so it is gets sold from the Gujarat. Thus every state export its products. The internal trade has developed in India due to this। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसका मतलब होता है कि कोई भी एक स्टेट है, वह जो कोई भी स्टेट जो है अपने स्टेट का जो भी प्रोडक्शंस होता है वह दूसरे स्टेट में जो है भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे जो है हम कहते हैं कि इंटरनल ट्रेड। जैसे कि पंजाब में जो है काफ़ी ज़्यादा गेहूँ होते हैं, तो गेहूँ का प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं तो वो इंडिया के कई सारे स्टेट में भेजते हैं। इसी तरह से जो है यहाँ पे पंजाब के पास कोस्ट लाइन यानी कि समुद्री किनारा नहीं है, तो वो जो है पंजाब जो है नमक गुजरात के पास से जो है वो लोग मंगवाते हैं गुजरात से। तो इस तरह से जो है यहाँ पे इंटरनल ट्रेड होता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड, द सिस्टम इन विच डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट देयर रिक्वायरमेंट कैन बी कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पे हमें बताया कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे जो हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द ट्रेड बैलेंस इन द इंटरनेशनल ट्रेड, अदरवाइज देयर वुड बी अ नेगेटिव ट्रेड बैलेंस। इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट मोर देन द इम्पोर्ट, इट्स ट्रेड बैलेंस इज पॉजिटिव। दिस increase the reserves of the foreign exchange of our country, and if the import exceeds the exports, then the balance is negative. The currency value of that country which increase the export increase in the international market, and the currency values the decrease in the international market.
of those countries which increased their imports after the liberalization policy of 1991. There had been many changes in the international trade of the India. In last few years, the trade balance of the India is mostly negative. Order to make this trade balance positive, the government has started the Make in India. Due to this, of the companies will produce their goods in India and export them to the foreign countries. Now we shall be the imported in India. तो यहाँ पे हमें बताया है कि हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसमें हमें हमारी कंट्री का जो है बैलेंस मेंटेन करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो जाए कि हम जो है एक्सपोर्ट करें वो ज़्यादा हो एंड इंपोर्ट कम हो। अगर ऐसा होता है तो हमारी जो इकोनॉमी होती है, हमारा जो बैलेंस होता है वह जो है यहाँ पे नेगेटिविटी होता है। एंड ऐसा हो कि जैसे हम जो है बाहर की कंट्रीज़ में जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं एंड वहाँ से इंपोर्ट कम होते हैं तो वह जो है एक बैलेंस पॉजिटिविटी मेंटेन होती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमारी कंट्री में जो है ज़्यादातर जो है एक्सपोर्ट कम किया जाता था एंड इंपोर्ट ज़्यादा किया जाता था, जिसकी वजह से हमारी कंट्री जो है नेगेटिविटी यहाँ पे हो रही थी, बैलेंस नेगेटिव हो रहा था, जिसकी वजह से जो 1991 की जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है उसके बाद में जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया जो है वह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि हमारी कंट्री में जो है गुड्स वगैरह बनाए जाते हैं एंड फॉरेन कंट्रीज़ में जो है उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। इम्पोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया। When the iron productions in India not sufficient, India imports the iron and copper. तो यहाँ पे हमें बताया कि आयरन का जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं है, जिसकी वजह से हम जो है यहाँ पे अदर कंट्रीज से जो इंपोर्ट करते हैं। द डिमांड फॉर द पेट्रोलियम मिनरल्स ऑयल्स एंड द lubricants is more for the transportation and the keeping the machines active. These are the important. We also import the machine spares and the gemstones and the edible oils and the for our requirement. We import these things from USA, Germany, Russia and Myanmar, Iran etc. तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे हम बाकी की कंट्रीज से मशीन्स वगैरह, मिनरल ऑयल वगैरह जो है वो हमारी कंट्री में जो है हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जितना होना चाहिए उतना सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से हम इंपोर्ट करते हैं gemstone वगैरह। तो यह सब जो है हम USA, जर्मनी, रशिया, म्यांमार वगैरह कंट्री है वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया। तो इंडिया से हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? ओनली अ लिमिटेड portion of the productions is allowed to be the exported so that its price may not increase within the country. तो यहाँ पे हमें बताया कि ओनली हम जो यहाँ पे लिमिटेड जो प्रोडक्ट्स है वही जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो मनी है वह जो प्राइस है वह ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती। वी इम्पोर्ट द रॉ मटेरियल्स फॉर द फेवर थिंग्स द मैन्युफैक्चर्स एंड द सम गुड्स from them and then export. Indian export includes the iron ore and the minerals, engineers goods such as the cycle, fans, swing machines, cars, railways, coaches, computer सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हम जो है यहाँ पे आयरन और वगैरह जो होता है, इंजीनियरिंग के गुड्स वगैरह होते हैं, साइकिल, फैन वगैरह, मशीन्स, कार्स, रेलवेज वगैरह जो है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह, यह सब हम जो है अदर कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट करते हैं। वी ऑल्सो एक्सपोर्ट द केमिकल एंड द थिंग्स रिलेटेड टू देम, gemstones, hide and the leather goods, cotton, textile, fish and its products, handicraft, tea, coffee, jute and its products and the ready-made clothes. तो यहाँ पे हमें बताया है कि हम बाकी भी कई सारी चीज़ें जो है वह एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि केमिकल से जुड़ी हुई जो है लेदर गुड्स वगैरह जो है, gemstones वगैरह है, उसके बाद में कॉटन टेक्सटाइल वगैरह जो है वह हम करते हैं एक्सपोर्ट, फिश एंड उसके जो प्रोडक्ट्स वगैरह है वह करते हैं, हैंडीक्राफ्ट, टी, कॉफ़ी, जूट वगैरह जो है इस सब के प्रोडक्ट्स जो है, रेडीमेड प्रोडक्ट्स वगैरह, क्लोथ्स वगैरह, तो यह जो है हम अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी है, हमारा लेसन कंप्लीट होता है, तो ये एक्सरसाइज आपको नोट में लिखनी है। थैंक यू सो मच।